आज हम जानेंगे भगवान महावीर के अंतिम प्रवचन का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान अपने मुख्य शिष्य गौतम को एक क्षण मात्र का समय भी प्रमाद में व्यर्थ न करने की शिक्षा देते हुए बताते हैं कि कितना अमूल्य और दुर्लभ जन्म हम सबको मिला है। इस जन्म का उपयोग व्यर्थ की बातों में न बिताकर मुक्ति प्राप्ति में लगा देना चाहिए। इस द्रुमपत्रक नाम के 10वें अध्याय में भगवान गौतम को कई बार क्षण भर मात्र भी प्रमाद न करने पर बार बार जोर देते हैं। तो जानते हैं 10वां अध्याय। जैसे रात्रि के व्यतीत हो जाने पर वृक्ष का पका हुआ पीला पत्ता झड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। भगवान आगे गौतम को बताते हैं कि जैसे कुश के अग्रभाग पर टिकी हुई ओस की बूंद बहुत थोड़ी देर तक ठहरती है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन है। इस प्रकार आयुष्य बहुत ही थोड़ा है और जीवन अनेक विघ्नों से भरा है। इसलिए इस थोड़े से जीवन में पूर्वकृत कर्म रज को तप संयम आदि से दूर कर लेना चाहिए। विश्व के समस्त प्राणियों को चिरकाल में भी मनुष्य भव दुर्लभ है और कर्मों का विपाक गाढ़ है। इसलिए भगवान गौतम को कहते हैं कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। पुण्य रहित समस्त जीवों को सुदीर्घ काल तक मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुष्कर है। जिन्होंने जीवन में पुण्य अर्जन नहीं किया है, उन्हें भी अति दीर्घ काल तक मनुष्य भव नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य गति विघातक कर्मों के उदय को हटाना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए जिन्हें ऐसा दुर्लभतम मनुष्य भव प्राप्त होता है, उन्हें धर्माचरण में एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन की दुर्लभता का प्रथम कारण बताते हुए भगवान गौतम से कहते हैं कि पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय और वायुकाय में उत्पन्न हुआ जीव असंख्यात काल तक रहता है, जबकि वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्टतः दुख से समाप्त होने वाले अनंत काल तक रहता है। साधारण वनस्पति काय की अनंतकालीन उत्कृष्ट स्थिति होती है। ये जीव अत्यल्प बोध वाले होने से वहाँ से निकलकर भी प्राय विशिष्ट मनुष्य आदि भव को नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अति दुर्लभ इस मनुष्य भव का एक समय भी प्रमाद में व्यतीत मत करो। मनुष्य जीवन की दुर्लभता का दूसरा कारण बताते हुए भगवान गौतम से कहते हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्टतः संख्यात काल तक रहता है, जबकि पंचेंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्टतः 7 या 8 भव तक रहता है, जबकि देव और नरक योनि में उत्पन्न हुआ उत्कृष्टतः जीव एक एक भव तक रहता है। इसलिए भगवान गौतम को कहते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। भगवान आगे मनुष्य जीवन की घोर दुर्लभता को बताते हुए गौतम से कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी आर्यत्व पाना और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य होकर भी बहुत से लोग दस्यु और मलेच्छ होते हैं। आर्यत्व या आर्य देश में जन्म पाकर भी 5 इंद्रियों की परिपूर्णता पाना निश्चय ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोगों में इंद्रिय विकलता दिखाई देती है। कदाचित वहाँ पूर्ण पंचेंद्रियत्व प्राप्त भी कर ले कोई, तो भी उत्तम धर्म श्रवण पुनः दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से कुतीर्थिकों के उपासक लोग भी देखे जाते हैं। कदाचित उत्तम धर्म श्रवण रूप श्रुति प्राप्त हो जाने पर भी उस सुने हुए धर्म पर श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले हैं। उत्तम धर्म पर श्रद्धा होने पर भी उसके अनुरूप काया से या शरीर से आचरण होना बहुत दुर्लभ है। इस संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम भोगों में मूर्छित है। इसलिए गौतम एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। आगे भगवान गौतम को कहते हैं कि प्रतिक्षण उम्र घटती जाने के साथ तुम्हारा ये शरीर अत्यंत जीर्ण होता जा रहा है। यौवन में नेत्रों को आनंददायक लगते थे, ये तुम्हारे काले केस अब सफ़ेद हो रहे हैं
और श्रवण शक्ति जो पहले बहुत तीव्र थी अब कमज़ोर हो रही है। इसी तरह तुम्हारा नेत्र बल जो पहले बहुत तेज था अब धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। तुम्हारी नासिका यानी सूंघने की शक्ति धीरे धीरे घट रही है। तुम्हारी जिह्वा या जीभ का सामर्थ्य कम हो रहा है। तुम्हारी स्पर्श इंद्रिय उसमें अब पहले वाली शक्ति या बात नहीं रही है। तुम्हारी सारी इंद्रियां और अंगों की समस्त शक्ति अब धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए गौतम एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। भगवान महावीर आगे गौतम को कहते हैं कि धन और पत्नी का परित्याग करके तू अनगार वृत्ति में प्रवर्जित हुआ है, इसलिए एक बार वमन किए हुए भोगों को पुनः मत पियो अर्थात स्वीकार मत करो। मित्र, बांधव और विपुल स्वर्ण आदि धनराशि को छोड़कर उन मित्रों की दूसरी बार गवेषणा या तलाश मत करो। क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत करो। भगवान गौतम स्वामी को कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन यानी तीर्थंकर नहीं दिख रहे हैं और जो मार्ग निर्देशक है वे अनेक मत के दिखाई देते हैं, अर्थात वे एक मत के नहीं है, किंतु इस समय तुझे न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। इसलिए गौतम क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत करो। तू कंटकाकीर्ण पथ को छोड़कर विशाल राजमार्ग पर आ गया है, इसलिए दृढ़ निश्चय करके उसी मोक्ष मार्ग पर चल। दुर्बल भारवाहक की तरह तू विषम मार्ग में मत चलना, अन्यथा भारवाहक की भांति पीछे पछताना पड़ता है। भार ढोने वाला व्यक्ति जब शरीर से बिल्कुल थक जाता है, विषम मार्ग में उतर जाता है, अपने भार को भी वहीं फेंक देता है, किंतु बाद में बहुत पछताता है। वैसे ही जो दुर्बल साधक बनकर अपने स्वीकृत संयम भार को छोड़ देता है वो भी बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए गौतम तू भी संयम भार छोड़कर ऐसा मत बनना, बल्कि अंगीकृत संयम की अप्रमत्त भाव से होकर साधना करना। भगवान आगे कहते हैं गौतम को कि तू महासागर को तो पार कर चुका है, अब इसके तट के निकट पहुंचकर क्यों खड़ा हो गया? इसे पार करने की जल्दी कर। तू अशरीरी सिद्धों की श्रेणी छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर क्षेम, शिव और अनुत्तर सिद्धि नामक लोक को प्राप्त करेगा। बुद्ध, परिवृत, परिनिवृत्त पाप स्थानों से उपरत होकर ग्राम में या नगर में तू विचरण कर और शांति मार्ग को बढ़ा। क्षण भर भी प्रमाद मत कर। इस प्रकार भगवान बार बार गौतम को अप्रमत्त रहने की प्रेरणा देते हैं और गौतम भगवान के कहे हुए एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारते हुए भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करते ही सर्वज्ञानी बन जाते हैं, कैवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद संघ का भार किसके कंधों पर आया? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।